हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस। डियर, हमने फर्स्ट चैप्टर के जो रियल नंबर है उसके हमने एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े थे। आज जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं वो आज असर्शन रीजन के लेके आ रहे हैं। तो डियर, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और इसमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को देख के सोल्व करें कि भी क्वेश्चंस में क्या देखा जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मतलब उस क्वेश्चन को पता होता है, सही हो उसके माइंड में होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट वो ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो आज हम सभी क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं, जो भी ऑप्शन है उन सभी को क्लियर करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है वो चार ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी जो भी है। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन मिलेंगे वो क्या ऑप्शन क्या क्या होंगे, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। जो आपके पास कथन दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, उसका जो कारण दिया हुआ है वो क्या है बेटा, दोनों ट्रू सही है। रीजन जो इसने जिसका रीजन दिया उसने इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मतलब असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है। मतलब उसी के बारे में, जैसे आप ध्यान से सुनिए, कई बार क्या होता है दोनों बात सही होती है लेकिन पहले का और दूसरे का जो असर्शन और रीजन है उन दोनों का आपस में मेल मिलाप नहीं होता। वो अपनी बात कह रहा है, रीजन अपनी बात कह रहा है, दोनों वो भी सही बात कह रहे हैं, रीजन भी अपनी सही बात कह रहे हैं, लेकिन उनका जो रीजन था, एक्सप्लेनेशन ए का जो असर्शन रीजन था वो सही नहीं होता या सही होता है। जो भी ऑप्शन है आज हम क्लियर करते हैं। तो डियर, सेकेंड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि भी दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, किसका, असर्शन ए का। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन ए इज करेक्ट, दैट मींस ट्रू सही है, बट रीजन इज फॉल्स, जो रीजन है वो गलत है। नेक्स्ट में असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन गलत है बट रीजन इज ट्रू, जो रीजन है वो सही है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की भी कैसे हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे हम ऑप्शन को टिक करें। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा सेशन दिया हुआ है, द एचएफ ऑफ टू नंबर, किसी दो नंबर का एचएफ 16 है एंड देयर प्रोडक्ट, और उन दोनों नंबर की जो प्रोडक्ट है वो कितना है बेटा, 3072, देन देयर एलसीएम इज। तो हमें एक बात पता है बेटा, क्या, कि भी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर किसके बराबर होता है बेटा, देयर एचएफ के इनटू एलसीएम। तो डियर, प्रोडक्ट हमें दे रखी है 3072 इक्वल टू एचएफ हमें दिया हुआ है 16, यदि ध्यान दीजिए, और एलसीएम एक सेकंड के लिए हम एलसीएम को अज्यूम कर लेते हैं, मान निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, हम निकालेंगे कि एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 16 1 जा 16, 14 बचेगा, ये चल जाएगा बेटा, फिर 1 4 7 पे यानी 9 पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, फिर से 3 से यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3 2 यानी 32, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 192। तो आपके पास क्या आया बेटा 192, हमारे अकॉर्डिंग आया एलसीएम, बट ये बोल रहा है एलसीएम हमारा क्या है बेटा 162 है। तो सीधी सी बात है, जो असर्शन है हमारा वो क्या है, फॉल्स है, गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, और सेकेंडली एक बात आपको बता दूं, अगर इनमें से कोई भी एक असर्शन या रीजन, असर्शन या रीजन कोई भी गलत आए, कोई भी गलत आए उनमें से, तो आपको सीधी सी बात है दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास रीजन में बोल रहा है ए और बी जो टू नंबर इंटीजर है, देन एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ये बात तो सही है, तो हमारे जो ऑप्शन है वो क्या होगा, रॉन्ग है, फॉल्स है, तो डी ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेटा, टू ऑप्शन दिया हुआ है, 2 इज ए रेशनल नंबर, बात सही है कि भाई 2 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। रीजन में दिया हुआ है द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान से सुनो, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है उन सभी का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। क्या ये बात सही है? एक ऑप्शन देख ध्यान दीजिए, आपके माइंड में अगर कोई नंबर आया है तो आप सोचिए, मेरे माइंड में आया 4,
मैंने इसका क्या किया बेटा, स्क्वायर रूट किया, दैट मींस नंबर आया +-2। इसका मतलब कि जितनी भी आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगी उन सभी का स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस में कोई नंबर आएगी, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये तो बट -2 और +2 दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या बोल रहे हैं कि वो इरेशनल नंबर है, तो ये बात तो गलत होगी। इसका मतलब ये बात गलत है, तो यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है। सी ऑप्शन ध्यान दीजिए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बेटा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन दिया हुआ है, इफ एलसीएम ऑफ पी क्यू, कि भी पी और क्यू का जो एलसीएम है वो हमारे पास 30 है, बिल्कुल सही बात है। एचसीएफ है वो 5 है, बिल्कुल ठीक है, बात हमने मान लिया। देन पी क्यू इज इक्वल टू 150, ठीक है, मानते हैं, देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई पी और क्यू दो नंबर थे हमारे पास, पी और क्यू वो दो नंबर थे जिनकी एचसीएफ और एलसीएम आपके पास गिवन है। तो हमें आइडेंटिटी पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। तो हमारे पास पी और क्यू दो नंबर थी जिनकी मल्टीप्लाई कर दी पी इनटू क्यू, और क्या कह रहे हैं, देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम, दोनों एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट। क्या आगे बेटा, 30 इनटू 5 कितना हो गया, 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 150 करेक्ट है, इसका मतलब जो असर्शन है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट रीजन में क्या दिया गया है बेटा, रीजन में दिया गया है कि एलसीएम ऑफ एबी, एबी का एलसीएम एचसीएफ ऑफ एबी, एबी का एचसीएफ आर इज इक्वल टू प्रो ए एंड बी, ए इंटू बी, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, कि भाई एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट किसके बराबर है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर। तो ये भी बात वही है, बिल्कुल सही बात है। क्या, अब ध्यान से सुनना कि भाई दोनों सही है। अब क्वेश्चन ए और बी में से आएगा, ऑप्शन में से अब ए आएगा बी आएगा, कई बार कंफ्यूजन यहां हो जाती है। एक्सप्लेन कि हमने इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लगाया, इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ, और इसमें भी क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी कि सेम बात वही, उसी का रीजन दिया हुआ है, उसी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, कि भाई बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहे हैं बेटा √5 + √5, वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं, क्या √5 क्या है, √5 इज ए इरेशनल नंबर, √7 इज आल्सो इरेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। तो भाई इरेशनल प्लस इरेशनल इज आल्सो इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये बात है गलत कहा है, गलत कहा है। नेक्स्ट है रीजन, रीजन में क्या है, रीजन बोल रहे हैं √2 इज ए नॉट इरेशनल नंबर, आपको बताया √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स ये बोल रहा है नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल मतलब इरेशनल नंबर, कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बात सही है। तो इसका मतलब रीजन सही है, असर्शन गलत हमारा। तो ऑप्शन में देखते हैं, रीजन डी ऑप्शन देखिए, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन दिया हुआ है, द नंबर, एक नंबर है 5 रेज़ टू n, एक नंबर है 5 की पावर n हमारे पास दे रखे बेटा, कैन नॉट बी एंड, उसका जो एंड विद डिजिट्स, जो डिजिट्स का नंबर का जो एंड डिजिट है वो क्या है बेटा, 0, कैन नॉट नहीं हो सकता, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, उस n यानी कि जब नेचुरल नंबर है कोई n, तो क्या करें बेटा, क्यों नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर आपको पता है किसी की भी अगर 5 की पावर n ले रहे हो, तो जो 0 कब बनता है, जब बेटा, जब हमारे पास एक तो 5 आए, एक 2 आए। क्लियर है? अब इसका मतलब है भाई मिनिमम, दैट मीन्स अगर 2 नहीं लोगे तो यहाँ प्राइम नंबर कोई भी आ जाए, प्राइम नंबर के साथ अगर 5 आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक एंड 0 बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसके जब हम फैक्टर करेंगे 5 के, तो 5 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, 1 × 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका जो एंड पॉइंट वो 0 नहीं हो सकता। तो ये बात सही कह रहा है, ये बात सही कह रहा है कि उसका एंड 0 नहीं होगा, ये बात करेक्ट है। ओके, रीजन में क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 5 के जो प्राइम फैक्टर है वो 1 और 5 है। ओके, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर बनते हैं, 1 और इटसेल्फ। अच्छा, ये बात, अब बात आती है कि भाई ए और बी में से, ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा इनमें से, कि भाई क्या ये एक दूसरे के, यानी कि कहने का मतलब है रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, कि भाई अगर बात करें इसके अंदर मेन जो कॉन्सेप्ट है, वो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि 5 के साथ प्राइम नंबर आना,
ना कि उसके प्राइम फैक्टर करना। तो इसके पास 1 और 5 प्राइम फैक्टर तो है, लेकिन प्राइम इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं कर रहा कि 5 के साथ कोई भी प्राइम नंबर सॉरी यहाँ गलत बोल गया बेटा मैं, इवन नंबर 5 के साथ क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे 5 के साथ अगर इवन नंबर ऐसा कोई जिक्र करता तब हम उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहते, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, कि भाई ए और बी दोनों सही है, लेकिन रीजन कॉन्सेप्ट जो इनका एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन है कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा, कि भी एंड 0 नहीं हो सकता। इसका ये सिर्फ प्राइम फैक्टर बता रहा है कि ये 2 प्राइम फैक्टर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका, दैट मींस इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कि भी कोई भी 2 नंबर है वो कितना है बेटा, 5 7 8 0 है एंड देयर HCF इज 70, कि भाई आपके पास किसी भी 2 नंबर की प्रोडक्ट दे दी 5 7 8 0, बट उनकी जो HCF है वो 17 है, एलसीएम है 3 4 0 है। सबसे बेस्ट है आप क्या करो, प्रोडक्ट किसके बराबर होती है बेटा, प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, HCF इनटू एलसीएम की। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था, अभी जस्ट एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है बेटा, 5 7 8 0, HCF को डिवाइड में ले आया बेटा, इससे कैंसिल कर दिया, 7 3 जा 31, यहाँ 6 4 0, क्या आ जाएगा 3 4 0, करेक्ट। इसका मतलब जो एलसीएम है वो आपका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं रीजन की, तो रीजन हमारे पास बिल्कुल सही है। अब एसएसएन की बात करें तो सही है, रीजन की बात करें, HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, कि भाई HCF है वो एलसीएम का हमेशा एक फैक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है कि जो HCF है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना, ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये तो बात कर रहा है बेटा HCF इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, और ये बात कर रहा है HCF इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी होगा, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, की भी ये जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम चेक करते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो कैसे बताया, तो सबसे पहले इनका स्मॉलेस्ट फॉर्म 13 प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट आगे और होनी नहीं है, इस नंबर को 3125 को हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। इसको कैसे लिख देंगे बेटा, 31525, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 625, 5 से करोगे तो 125, फिर 5 से करोगे तो बेटा 25, 5 से करोगे तो 5, 5 से करोगे तो 1 1 2 3 4 5, क्या बन गया बेटा 5 रेज़ टू 5। और टर्मिनेटिंग के लिए हमने एक बात बताई थी, या तो 2 की अकेले की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों की पावर में हो, तभी उसी केस में टर्मिनेटिंग हो, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो हमारे पास ये 5 अकेले 5 की पावर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गई है, असर्शन इज करेक्ट। बात करें हम रीजन की, रीजन में बोल रहे हैं इफ Q कोई नंबर है, अगर वो नंबर 2 की पावर n into 5 की पावर m where n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि p और q कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, p by q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये भी सही बात है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। यही तो बात हमने इसमें कहा कि भाई 2 की पावर n में और 2 की पावर 5 के m हो या 2 की पावर n या m में दोनों में, तो इसमें क्या आ गया बेटा, यही कॉन्सेप्ट दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कि भाई इसका असर्शन रीजन भी सही है और एक्सप्रेशन भी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि रूट x इज ए इरेशनल नंबर। हम रूट x को इरेशनल नंबर कब कहेंगे, वेयर जब x आपके पास क्या आए, प्राइम नंबर आए। यदि x की वैल्यू प्राइम नंबर होगी तो आप रूट x को क्या बोल दोगे, इरेशनल नंबर बोल दोगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम बात करें, ये यहाँ पे बोल रहे हैं रीजन में स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करे तो एक इरेशनल नंबर बनता है, बिल्कुल सही बात है। यही तो कॉन्सेप्ट इसके बारे में कह रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन की दोनों बात सही है कि भाई रूट एक्स इरेशनल नंबर होगा कब, जब एक्स प्राइम होगा, या हम ऐसे कह दें कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर है?